आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। पिछले 3 महीने से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर सुर्खियों में है। वो अपने इलेक्शन को लेकर के सुर्खियों में है। 2024 का इलेक्शन वहां पर हो रहा है। 11 अगस्त को वहां पर वोटिंग होगी। इस बार 7 सदारती उम्मीदवार समेत 75 अफराद अलग अलग ओहदों के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही कांटे का है। कल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक रिव्यू मीटिंग हुई इलेक्शन को लेकर के, जिसमें अब तक के जो इश्यूज उठ रहे थे उन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वर साहब ने तमाम उम्मीदवारों को वहां पर बुलाया। वहां पर तमाम पैनल के उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स वहां पर पहुंचे और एक मीटिंग हुई। मीटिंग बहुत ही हंगामा खेज हुई। मालूम हुआ मीटिंग से निकलने के बाद लोगों ने बताया, उम्मीदवारों ने बताया कि मीटिंग बहुत ही हंगामा खेज रही, जिसमें कई तरह के मुतालबात रखे गए। सबसे बड़ा मुतालबा तो बैलेट पेपर की चोरी का था। बैलेट पेपर की चोरी का, जी हाँ, सबसे बड़ा मुतालबा बैलेट पेपर की चोरी को रोकने का था। मालूम यह हुआ कि 4 बैलेट पेपर चोरी हो गए हैं, जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस बात को लेकर के उम्मीदवारों ने सख्त नाराजगी दिखाई, नाराजगी का इजहार किया और रिटर्निंग ऑफिसर जो इस्तीफा देकर के चले गए हैं उनकी वापसी का भी मुतालबा हुआ। किन हालात में उन्होंने इस्तीफा दिया, किस बात को लेकर के दिया, इस बात पर भी चर्चा वहां पर हुई। ऑब्जर्वर साहब से मुतालबा किया गया कि इलेक्शन को शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए वो काम करें और किसी भी तरह की बदनज़मी को रोकने के लिए निज़ाम बनाएं, ताकि 11 अगस्त को जो चुनाव होना है वो स्मूथ तरीके से अंजाम पाए। मालूम ये भी हुआ कि मीटिंग में सबसे ज़्यादा मुखर होकर के जिस ग्रुप ने इन तमाम बदनज़मियों के खिलाफ ऑब्जर्वर साहब के सामने सवाल खड़े किए, उनसे सवाल पूछे, उसमें सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के सदारती उम्मीदवार माजिद अली कोटी, खुद सिराजुद्दीन साहब ने कड़े सवालात किए और वहां पर एहतजाज दर्ज कराया। मीटिंग हॉल से निकलने के बाद किसने क्या कहा, लोग ऐसे हैं जो कब्जा करना चाहते हैं उसके बाद, वो उसको वो बैलेट्स को खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारा कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये कहानी उस वक्त से शुरू हुई जब यहाँ पर 5 वोट एक साहब के पास निकल कर आए। मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन ये वोटिंग हुआ क्या, अभी वो फैसला करें कि वोटिंग होगा कि नहीं होगा। वोटिंग होने से जो लोगों को डर है बैलेट का वो दूर हो जाए। सेटअप कर दी है और लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी एंड वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन आरओ एंड हिज टीम। मीटिंग हॉल से निकलने के बाद ये जो आप हंगामा, ये जो पूरी हलचल आप देख रहे हैं, ये उसी मीटिंग के ख़त्म होने के बाद चारों तरफ लोग आपस में बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक चलेगा। 11 अगस्त को ये मुकम्मल होगा। 11 अगस्त के बाद गिनती होगी। गिनती तक एशिया टाइम्स पर आप बने रहें। हम कोशिश करेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन के शब और रोज़ को, उनकी सरगर्मियों को आप तक पहुंचाएं, ताकि इस अदारे के बारे में आप जान भी सकें, इसके इलेक्शन को भी जान सकें, ताकि आपको पता चले कि इस्लामिक सेंटर में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से वहाँ का इलेक्शन अंजाम पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।